अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको बताएंगे जी कैसे होंडा पाकिस्तान ने अपनी गाड़ी की कामयाब एक स्ट्रेटजी चलाई और कामयाब स्ट्रेटजी चलाकर उन्होंने कैसे मतलब भी यारस का मुकाबला किया और अपने मद्दे मुकाबल जो कॉम्पिटिटर है उनको कैसे कामयाब और अपने आप को कामयाब कराया। जब से यारस पाकिस्तान में आई है होंडा काफ़ी तजब्ज़ब का शिकार थी। शिकार क्यों थी? क्योंकि टोयोटा यारिस ने तकरीबन तमाम बेसिक फ़ीचर अपनी गाड़ी में मुतारफ़ करा दिए, जैसे कि एबीएस ब्रेक, एयर बैग्स वगैरह। लेकिन जब होंडा होंडा के अंदर जो है वो चीज़ें नहीं शामिल थी, जैसे कि एयर बैग्स वगैरह शामिल नहीं थी। और जो लॉन्चिंग के टाइम पे यारिस की लॉन्चिंग जो थी उस वक्त की प्राइस में और होंडा की प्राइस में जो बेसिक वर्जन है उसमें बहुत कम फ़र्क था। और अब भी जिस वक्त यारिस आपको बेसिक यारिस है 25,09,000 रुपये की मिल रही है, और सिटी ने जब आप होंडा सिटी जब डिसकंटिन्यूटेड हुई है 24,49,000 बेसिक उसकी कीमत थी। अब इस चीज़ के बाद काफ़ी परेशानी थी होंडा सिटी को, होंडा कंपनी को। लेकिन उन होंडा कंपनी ने इसको कैसे अपने आप को एडजस्ट किया। जिस चीज़ को एडजस्ट किया, महीना डेढ़ महीने बाद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जी हम नई 6th जनरेशन या 7th जनरेशन ला रहे हैं। लेकिन मेंशन किए बगैर उन्होंने जनाब जी वो उसको वो कर दिया। और इसको उन्होंने कीमत बुकिंग शुरू कर दी 10 लाख से और 12 लाख से। एस्पायर 12 लाख और होंडा बेसिक जो है वो 10 लाख से इन्होंने इसकी बुकिंग शुरू कर दी। और बड़ी हैरानगी की बात थी, पूरे पाकिस्तान इस पे हैरान था, सारी दुनिया पाकिस्तान के लोग इस पे हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। और शायद ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि गाड़ी नहीं दिखाई होंडा सिटी ने, और उसके बाद उसके फीचर्स नहीं बताए, उसकी कीमत नहीं बताए, और बुकिंग उसकी शुरू हो गई। और मज़े की बात, लोग धड़ाधड़ बुकिंग कर भी रहे थे। मेरी समझ में जो आ रहा है वो मेरी समझ में ये आ रहा है कि होंडा कंपनी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि चूँकि हम अपनी गाड़ी को मई में मुतारफ़ की बुकिंग शुरू करते हैं, तो जून में जो टैक्सेस का इशू है या न्यू ऑटो पॉलिसी जो 2021-26 जो आनी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सोचा कि वो क्लियर हो जाए। जब वो तमाम क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी जो है ना वो रखेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। अब इस मसला जो परेशानी है, पाकिस्तानी तो लोग तो बड़े हैरान हो रहे थे, यार ये कैसे वो कैसे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की, क्योंकि उससे होंडा सिटी को फ़ायदा ये होगा कि अब वो अपनी मर्ज़ी की उस लिहाज से जीएसटी एफईडी वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी उसकी कीमत शो ऑफ़ करेंगे। और उसकी कीमत जो 12 जुलाई को होने जा रही है, इसकी शो ऑफ़ वो उसको लिहाज से करेंगे। अब नुकसान यारिस को कैसे होगा या उसके कंपिटिटर्स को साथ वाले को कैसे होगा? अब यारिस थी 25,09,000 रुपये की। अब नई एफईडी के बाद ऑटोमेटिकली 2.5% उसको कम करनी होगी कंपनी को। अब कंपनी जब कम करती है तो नई कीमत आएगी। एक यूज़र उसका एक महीने पहले ख़रीदता है 25,09,000 में बेसिक जो अमाउंट है उसकी, और अब वाला जो 24 लाख समथिंग अमाउंट में ख़रीदेगा, तो ये थोड़ा सा इशू होगा कंपनी के लिए उसको हैंडल करना या उन लोगों को वो करना। तो अब ज़ाहिर सी बात है, इसलिए होंडा ने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया जी। हालांकि ये बड़ा इशू था, तमाम पाकिस्तानी परेशान थे इस बारे में कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं होंडा को इसमें 100% नंबर दूंगा कि उन्होंने पाकिस्तानियों की या अपनी एक मार्केट वैल्यू को रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को किया, और अपने प्रोडक्ट दिखाए बगैर और कीमत भी शो ऑफ़ किए बगैर उन्होंने उसकी बुकिंग शुरू की, और पाकिस्तानियों ने काफ़ी उसकी बुकिंग शुरू कर दी। पूरी कौम परेशान थी, लेकिन खैर उनकी स्ट्रेटजी कायम हो गई। और अब जो कि तकरीबन 3 जुलाई को उन्होंने अभी अनाउंसमेंट कर दी कि जी 12 जुलाई को हम अपनी कीमत और कंपनी गाड़ी को शो ऑफ़ करने जा रहे हैं, उसकी कीमत भी बताएंगे, फिर वो चीज़ करेंगे। अब होगा क्या, होंडा अपनी मर्ज़ी से एफईडी और सेल टैक्स वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सिटी की कीमत मुतय्यन करेगा, और उसको लिहाज से उसको वो कामयाब करेगा, और उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। उसका यूज़र जो पहला यूज़र ख़रीदेगा जिस अमाउंट से, उसी अमाउंट से दूसरा यूज़र तीसरा यूज़र, और कंटिन्यू इस तरह कामयाब होगा। तो जहाँ पे जो लोग परेशान थे कि जी होंडा की अजीब पॉलिसी, अजीब वो चीज़ है, अब लोगों को तकरीबन समझ आ जानी चाहिए कि होंडा ने एक बेहतरीन कामयाब हिकमत अमली से अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को अपनाया, और उसको ना सिर्फ अपनाया बल्कि उसको कामयाब कर लिया। और कुछ दिनों बाद आपको मज़ीद इसकी कामयाबी नज़र आएगी जब इसके मामला दूसरी कंपनियों को समझने में आएगा। आप ये चीज़ें देखिए, आप देखें अब दूसरी कंपनियों की भी गाड़ी चीज़ें कम हो रही हैं, तो आपको कैसी लगी मामलात और सोच आपके? आप भी शायद ये सोच रहे हो पहले, लेकिन आप मेरे ख्याल आप इससे नहीं सोचेंगे। आप भी सोचेंगे कि होंडा कंपनी ने एक बेहतरीन कीमतें अपनी अपनाई, गो के ये एक अनअवॉइडेड और एक अजीब सी पोजीशन थी, एक अजीब सी पॉलिसी थी कि लोगों को समझ नहीं आ रही है। लेकिन मेरे ख्याल आप काफ़ी अच्छी हद तक समझ आ जाएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है
कि इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।